हाँ जी गाइस, सभी के पास हमारी ऑडियो वीडियो क्लियर है। एक बार चैट बॉक्स में वन टैप कर दो अगर सभी के पास ऑडियो वीडियो हमारी क्लियर आ रही हो। और जो भी पार्टनरों के अभी तक कैमरा ऑफ है ना, तो सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लो एक बार, क्योंकि बहुत सारे लोग हैंड रेस किए हुए हैं, उनके कैमरा ऑफ हैं। ठीक है। बाकी सभी ने अपने डाउनलाइन प्लान को चेक कर लिया होगा। बाकी मीटिंग के अंदर काफी पार्टनर आ चुके हैं। ठीक है। बाकी आज का टॉपिक भी देखो, हमारा बहुत अल्टीमेट रहने वाला है। ठीक है। इसमें आपको पता चलेंगी काफी चीजें कि हमारी लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है। ठीक है। बाकी एक बार चैट बॉक्स में हर एक पर्सन को टॉपिक के बारे में अगर पता हो तो एक बार टाइप करके फास्ट बता दो। ओके। बाकी डायरी पेन सभी के पास है ना, एक बार डायरी पेन शो कराना, क्योंकि अगर डायरी पेन नहीं होगा तो आपको कोई भी पॉइंट ऐसे समझ में नहीं आएगा। अगर डायरी पेन पे आप कुछ पॉइंट लिखोगे, 5 से 10 पॉइंट थोड़े भी, तो आपको उन पे इम्प्लीमेंट करोगे तो कुछ बेनिफिट होगा मीटिंग लगाने का। सही बात है। बाकी कोई नहीं, मैं आपको थोड़ा अपने बारे में क्लियर कर दे रहा हूँ, बाकी फिर मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। मेरा नाम बेसिकली मिस्टर राहुल मौर्य है, और इस सिस्टम के अंदर अभी हम सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहे हैं। ठीक है। एंड चंडीगढ़ से रह के अपने वर्क को कर रहे हैं, और यूपी से रहने वाले हैं। ओके। बाकी हर एक पर्सन के पास ऑडियो वीडियो क्लियर तो है ना, कोई नेटवर्क इशू तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ देखो लाइट वगैरह है नहीं। बारिश का मौसम है, कोई इशू वगैरह हो तो बता देना। ओके। चलो बढ़िया। बाकी सभी एक्साइटेड हो मीटिंग के लिए ना फिर? चलो बहुत अच्छी बात है। बाकी जो हमारा टॉपिक है आज का, हर एक पर्सन अपनी हेडिंग डालो, लीडरशिप क्वालिटी। कि अपने अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी कैसे लानी। ओके। बाकी जितने भी न्यू पार्टनर हैं इस मीटिंग के अंदर, असिस्टेंट सुपरवाइजर जिनका आज से 4 या 6 दिन पहले अपना लेवल कंप्लीट हुआ है, उनके लिए टॉपिक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला कि अपना वो नेक्स्ट मंथ अपने आप को एक बेस्ट लीडर कैसे बना सकते हैं। अगर इन पॉइंटों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो नेक्स्ट मंथ, क्योंकि किसी भी लेवल को अचीव करने से पहले सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर अगर हमें बनना है तो पहले एक लीडर बनना पड़ेगा। जब तक आप लीडर नहीं बनोगे तब तक आप अपना लेवल अचीव नहीं कर सकते हो, और लेवल अचीव कर भी लिया तो आप अपनी टीम को नहीं संभाल पाओगे। ठीक है। क्लियर है। ठीक है। तो बाकी हर एक पर्सन को देखो फर्स्ट पॉइंट लिख लेना है। पहला पॉइंट जो आपको है, हेडिंग डालने के बाद विजन क्लियर करना है। हर एक पॉइंट को मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हुआ जाऊंगा, जो आपको समझ में आता जाए। पहला पॉइंट लिख लो, विजन क्लियर। एक लीडर का सबसे मेन इंपोर्टेंट पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट जो होता है कि अपना विजन क्लियर, अगर उसका खुद का विजन क्लियर होगा तो उसके बाद ही वो अपनी टीम का, या जो भी पर्सन उसके टीम के अंदर आ रहे हैं जिनका कोई विजन ही नहीं लाइफ में, क्योंकि बहुत सारे पर्सन आपको पता है आज के समय में जॉब वगैरह करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि उनका विजन क्या है, उनको लाइफ में करना क्या है। एक विजन क्लियर हो, ऐसा नहीं कि इस सिस्टम में आपने काम स्टार्ट किया है और आप समझ रहे हो कि मैं 2 या 3 मंथ करके देख लूं, हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो देखो 2-3 मंथ या 6 मंथ के अंदर आज के समय में कुछ नहीं होता है। कम से कम आपको अपना विजन, इस सिस्टम के अंदर आए हो, जो हमारी वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, इसके अंदर अगर आप अपना 2 से 3 साल का विजन बना करके आए हो तो आप डेफिनेटली कामयाब होगे, क्योंकि इस सिस्टम में जो इंसान 2 से 3 साल का विजन बनाता वो 1.5 से 2 साल के अंदर कंप्लीट लेवल अपना कर लेता है, जिस लेवल को अचीव करने आता है। ठीक है। हो गया यहाँ तक हर एक इंसान का क्लियर है ना? हाँ जी। बताते जाना अगर कोई भी पॉइंट किसी का छूट जाए, तो बाकी मैं क्लियर करता जाऊंगा। बाकी मीटिंग हमारी यूट्यूब पर भी चल रही, कोई नहीं, दोबारा देख सकते हो आप। ठीक है। एक लीडर वही होता है जो अपने फ्यूचर की सोच के चलता है। ऐसा नहीं कि वो तुरंत की सोच कर चल रहा है। तुरंत की सोचने से कोई वो लीडर नहीं होता है। अपनी फ्यूचर की सोच के चलता कि मैं 1 साल बाद क्या बनना चाहता हूँ, या 2 साल बाद कौन से लेवल पे पहुंचना चाहता हूँ, कितनी इनकम हमारी होनी चाहिए मंथली की। ठीक है। ये सारी चीज आपके पास होनी चाहिए। एक डायरेक्शन होनी चाहिए आपको कि किस जगह जाना है आपको, कितनी इनकम, कौन सा लेवल, ये सारा कुछ आपके अंदर होना चाहिए। बाकी दूसरा पॉइंट लिखना है, आपको खुद एग्जाम्पल बनना है। दूसरा पॉइंट लिख लो आप,
खुद एग्जाम्पल बनना है, इसका मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ। जैसे कि आपने देखा आपकी टीम के अंदर बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर आते हैं या न्यू लोग काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वो किसी ना किसी इंसान की तरह बनना चाहते हैं, उसकी तरह काम करना चाहते हैं। जैसे किसी इंसान की टीम में आया एक न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर, उसने 10 सीसी करी, तो उसकी टीम में जो एएस आएगा वो उसकी तरह बनेगा, उसका एग्जाम्पल बनेगा कि सर या मैम मैं भी अपनी 10 सीसी करूंगा क्वालिफाई, या 4 सीसी या 6 सीसी। या आप अच्छा काम कर रहे हो, बढ़िया ग्रोथ हो रही है, आपको अर्निंग अच्छी आ रही है, हर मंथ चेक आ रहा है, तो वो आपके एग्जाम्पल बनेगा। कहने का मतलब आपको इस तरह देखकर काम करेगा। उसको बोलते हैं खुद एग्जाम्पल बनो। जो बोलो पहले वही करके दिखाओ टीम को। अगर आप करके दिखाओगे तो आपकी टीम आपका एग्जाम्पल बनेगी। समझ रहे हो? क्लियर है ना? हाँ जी, यहाँ तक सभी को? चलो अच्छी बात। केवल देखो बोलने से कुछ नहीं होता। जैसे काफी लोग बोल देते हैं कि मैं इस मंथ सर ये कर दूंगा, स्टार्टिंग में, लास्ट तक उनका कुछ होता ही नहीं। सही बात है। तो जो आप बोलते हो अपनी टीम के सामने, अगर आप करके दिखाओगे ना, तो आप डेफिनेटली उनके एग्जाम्पल बनोगे, और वो आपकी बात भी मानेंगी, सारा कुछ आपका समझेंगे। अगर आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, उनसे केवल बोलते जा रहे हो कि ये करो वो करो, तो वो नहीं करेंगे। सही बात है ना? काफी लोगों की टीम में करते भी नहीं होंगे पर्सन। तो वो ये जो भी पॉइंट बता रहा हूं, क्योंकि कुछ पॉइंट जो मैं बता रहा हूं ये आपके सुने हुए भी हो सकते हैं, आपने पहले बहुत सारी मीटिंगों के अंदर सुने होंगे, बट वो ये एक इंसान इंप्लीमेंट नहीं कर पाता है। अगर आप इंप्लीमेंट करते हो डेली बेस पर भी 2 या 4 पॉइंट एक मीटिंग से उठा के, तो आप अपने आप को पूरा चेंज कर सकते हो एक मंथ के अंदर। ठीक है। बाकी कोई नहीं, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। थर्ड पॉइंट हमारा, पॉजिटिव सोच रखनी है हमेशा। एक लीडर हमेशा पॉजिटिव सोचता है, वो कभी नेगेटिव नहीं सोचता है। थर्ड पॉइंट आप लिख लो, हमेशा हमेशा आपकी एक पॉजिटिव सोच रहनी चाहिए। कोई भी सिचुएशन हो, जैसे एक लीडर जो होता है जिसके अंदर एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होती है, जो भी अपने आप को लीडर मानता है, जिसकी टीम में उसको जो लोग सीनियर लीडर मानते हैं ना, तो उसके अंदर एक क्वालिटी होती है। ठीक है। और हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी जरूर होती है, बट वो अब बोलता है, जब मीटिंग देता है तब उसकी वो क्वालिटी निकल के आती है। ऐसा तो नहीं आपने कभी मीटिंग ही नहीं दी, आपके अंदर डर है या कोई क्वालिटी है बढ़िया, तभी तो पता चलेगी जब आप मीटिंग दोगे कि डर है आपके अंदर, एक कोई क्वालिटी है, आपके सीनियर बताएंगे आपने अच्छी मीटिंग दी या आपने कुछ गलत बोला, तो आप उसको ठीक करोगे, नेक्स्ट टाइम से अपने आप को बेस्ट बनाओगे। ठीक है। तो एक अच्छा लीडर जो होता है हमेशा पॉजिटिव सोचता है, कोई सी भी सिचुएशन हो, चाहे उसको कितनी प्रॉब्लम आ रही हो, उसका काम चले ना चले, टीम बनने के बाद टूट जाती है, ठीक है, टीम बनने के बाद टूट जाती, फिर से खड़ी करने की वो दम रखता है अपने अंदर। ठीक है। उसके लिए एक अच्छा लीडर बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट है हमारा, कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है। कम्युनिकेशन स्किल है जो हमारा इंप्रूव होता है। एक लीडर है जो हमेशा, आपने देखा है, अगर वो किसी से बात कर रहा है, उसका बात करने का तरीका, कौन सी जगह किस तरह की बात करनी है। जैसे हमारे सिस्टम में ही हम बात करें तो जैसे इनविटेशन है, फॉलो अप है, क्लोजिंग्स वगैरह हम करते हैं। ठीक है। या किसी पर्सन के सामने वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, जो भी चीज है, तो वहां अपने आप को आवाज पता चलती है कि हमें कौन सी जगह कम करनी, कौन सी तेज करनी, कहाँ पे मीडियम रखनी है, क्योंकि यहाँ कॉन्फिडेंस लेवल मैटर करता है। आपका पता चलेगा कम्युनिकेशन स्किल तभी बेस्ट होगी। अगर आपका कम्युनिकेशन जो है बेस्ट नहीं है, लो है, तो आपकी जो है बात करने का तरीका ठीक नहीं हो सकता है। एक अच्छा लीडर हमेशा क्लियर बात करता है, और ऐसी बात करता है जो लोगों को समझ में आए। ऐसा नहीं कि आधी समझ में आ रही है आधी समझ में नहीं आ रही है, तो वो उसका बात करने का कोई तरीका बेस्ट नहीं है। ठीक है। हाँ जी, क्लियर हो गया यहाँ तक सभी के लिए? एक बार थम्स अप कर दोगी, इससे मुझे पता चल जाता है। पॉइंट वगैरह सभी लोग नोट डाउन कर रहे हो ना? क्योंकि देखो मैं पॉइंट ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको, कुछ ही पॉइंट बताऊंगा, अगर उन पे आप इम्प्लीमेंट करोगे तो जरूर अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंज लेकर के आओगे। पॉइंट तो हमारे जो है डेली बेस पर ही इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। कुछ लोग गलत तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, सही बात है। अगर उनको अच्छी तरीके से आप इम्प्लीमेंट करोगे तो जरूर कोई ना कोई आपके अंदर चेंजिंग आएगी, और जब चेंजिंग आएगी तो आपका काम भी चलेगा, पैसा भी आएगा, सारा कुछ होगा आपका। ठीक है। बाकी नेक्स्ट पॉइंट लिखो यहाँ में, डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। हमारा जो डिसिप्लिन है,
आपको पता है, जो भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ इनकी हमारी डेली बेस पर डिटेल में भी मीटिंग होती है, एक एक टॉपिक की पूरी डिटेल में समझाया जाता है, वहां से आप एक एक टॉपिक की बारे में नॉलेज अच्छी तरीके से ले सकते हो। बाकी मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताता था भी जाऊंगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिसिप्लिन आपको मेंटेन रखना, एक अच्छा लीडर के पास एक डिसिप्लिन होता है, ठीक है। डिसिप्लिन मेंटेन कैसे रखता, वो हर एक चीज की मैनेजमेंट करना जानता है। जो एक लीडर होता है ना, वो मैनेजमेंट करना, जैसे टाइम मैनेजमेंट हो गया, अपने आप को मैनेजमेंट करना, उसके पास पैसे मैनेजमेंट करना। किसी के पास पैसे खत्म हो जाते हैं कोई काम, जैसे हमारे सिस्टम में क्या करते हैं, लीड वगैरह लेते हैं, सही बात है। लीड लेने का आज के समय में कोई एनरोलमेंट वगैरह नहीं मंगाता है, तो लीड वगैरह पे जो काम करते हैं या जो भी सिस्टम है हमारा, इसमें जो भी काम कर रहे हैं, एक चीज का आपका मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर आपके पास मैनेजमेंट नहीं है ना, तो आप किसी भी प्रकार के लीडर नहीं माने जाओगे, ठीक है। डेली रूटीन को फॉलो करो, अपना डेली मॉर्निंग से लेके नाइट तक क्या काम कर रहे हो उसको चेकआउट करो। ऐसा नहीं कि एक लीडर 2 दिन करता है, 2 दिन वो नहीं कर रहा, उसको पता ही नहीं 2 दिन के बाद क्या करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास क्लियर होती चली जानी चाहिए, ठीक है। ये बातें जो मैं बता रहा हूँ देखो, डेली इंप्लीमेंट करने वाली ही बातें हैं या नहीं है? सारी बातें आप डेली बेस पर इंप्लीमेंट करते हो, कुछ लोग गलत तरीके से करते हैं और कुछ लोग सही तरीके से करते हैं। जो लोग सही तरीके से करते हैं उनका काम चलता है, उनको पैसा भी आता है। आपको खुद पता होगा, आप जो गलती करते हो, किन गलतियों के कारण आपका काम नहीं चलता, आपको जो पैसा नहीं आता। सही बात है। क्लियर हो गया? हाँ जी, यहाँ तक सभी के लिए? हाँ जी। कोई नहीं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 6 पॉइंट। एक लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। एक्सेप्ट करना, किसी भी काम को कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि कोई गलती हो गई, अपनी गलती को मानना। बहुत सारे लोग हैं देखो, कोई भी सीनियर उनको बताते हैं, जो भी इंसान अगर कोई काम गलत कर रहा, अगर उसको आप अच्छी तरीके से करोगे, आपके सीनियर अगर कोई ना कोई गलती होगी तभी आपको बताते हैं। ऐसा तो नहीं आपको गलत वैसे ही ठहरा देंगे, आपकी कोई गलती नहीं होगी। कोई उनको मजा थोड़ी ना आएगा आपको गलत बताने में, जब आपकी गलती होती है तब वो आपको कुछ ना कुछ गलत बताते हैं। और जो इंसान उन पॉइंटों पर इम्प्लीमेंट करता है, उनकी बात सुन के उसको फिर दोबारा रिपीट नहीं करता उस गलती को है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाता है। जैसे टीम की, अगर धीरे धीरे आपकी टीम बन रही, जैसे एक बंदे की बनी, पहले 2 बंदों की, 5 बंदों की, फिर आप सुपरवाइजर बनी। जब धीरे धीरे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखोगे, जब आप छोटी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे तो आप बड़ी नहीं ले सकते। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखना पड़ेगा आपको। जैसे अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की, काम कैसे करना है, ठीक है, कितने टाइम करना है, ये सारी चीज की आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की होनी चाहिए, ठीक है। जैसे गलती हो गई, सक्सेस वगैरह हो गई, ठीक है, इस तरह की। बाकी ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? हाँ जी, सभी के पास कोई इशू तो नहीं है ना? चलो बेस्ट है, अच्छी तरीके से करो नोट डाउन सभी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप, 7 पॉइंट है, ठीक है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। पहले आप पॉइंट को लिख लिया करो, फिर मैं आपको समझा दिया करूंगा, ओके। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, एक लीडर के पास देखो कॉन्फिडेंस होता है, कहने का मतलब है। कॉन्फिडेंस क्या चीज होती है? कॉन्फिडेंस हमारे बात करने का तरीका। जैसे कभी जो है, हम जैसे कि लो तरीके से बात नहीं करें, देखो पॉइंट वगैरह तो रिपीट अभी नहीं हो पाएंगे, तो मीटिंग बहुत लंबी चली जाएगी, आप यूट्यूब से बात को देख सकते हो, ओके। काफी पॉइंट में नोट डाउन करके लाया हूँ अच्छे अच्छे, बट वो अगर रह जाएंगे तो फिर बाद को प्रॉब्लम आई, ओके। बाकी कोई नहीं, एक जो लीडर होता उसके अंदर देखो कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई रहता, कभी लो नहीं होता है, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। क्योंकि लीडर के अंदर क्वालिटी यही होती है कि वो कभी निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो लो नहीं होना चाहिए, कभी नाराज गुस्सा टाइप का नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी तभी मानी जाएगी ना कि सेल्फ बिलीव, वो हमेशा खुद पर बिलीव रखता है। कुछ लोगों का अगर काम चलना बंद हो जाए, या 1 महीने 2 महीने 3 महीने वो मेहनत कर रहे हैं,
और उनको फल नहीं मिल रहा, उनको पैसा नहीं आ रहा है, सीसी नहीं पड़ रही है, वो काम लगातार कर रहे हैं, लीड भी खरीद के कॉलिंग कर रहे हैं, बट उनका काम अगर नहीं चल रहा है तब भी उसको अपने ऊपर बिलीव होता है। तभी तो बताया जाता है एक अपना विजन क्लियर करके रखो, सेट करो विजन को कि 2 से 3 साल अगर आप टाइम दोगे तो जरूर कुछ ना कुछ बन जाओगे आप। ठीक है, क्लियर हुआ ना ये तो सभी को? हाँ जी। ओके, क्योंकि सेल्फ बिलीव रखना बहुत जरूरी है। ये एक न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर या हमारी टीम के अंदर में नोबल्स आता है, उसको पहला पॉइंट यही होता है, अपने ऊपर बिलीव नहीं होता है। ठीक है, अगर हमारे उसको ऊपर बिलीव हो गया खुद के ऊपर और हमारे ऊपर उसको ट्रस्ट हो गया तो वो काम ऑटोमेटिक स्टार्ट कर लेता है। उसको ये लगता है अगर मैंने पैसा लगाया, मेरा रिकवर हुआ या नहीं हुआ, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इस काम को मैं फर्स्ट टाइम करने आ रहा हूँ। सही बात है। इस तरह के ऑब्जेक्शन हर एक इंसान को आते होंगे जब वो क्लोजिंग करते होंगे। ठीक है, बाकी मैं अपने सिस्टम से रिलेटेड ही सारे पॉइंटों की बात करूंगा। ठीक है, बाकी पॉइंट तो बहुत अलग अलग तरीके के भी हो जाएंगे और इनको बताया जाएगा तो ओके। बाकी कोई नहीं, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आपको लिस्टिंग स्किल सीखना है, लिस्टिंग स्किल। कोई नहीं, आप लिखो, मैं उसके बाद डिटेल में क्लियर कर दूंगा। लिस्टिंग स्किल स्ट्रोंग करो, अपनी जो लिस्टिंग स्किल है इसको स्ट्रोंग करो। लिस्टिंग स्किल या लिसनर, गुड लिसनर जैसे जो हम बोलते हैं। लिस्टिंग स्किल का मतलब होता है, देखो आपको क्या करना है, जो हमारा एक लीडर होता है, लीडर के अंदर जो क्वालिटी होती है वो देखो बोलकर लोगों को समझाता तो बढ़िया तरीके से, कॉन्फिडेंस, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल है बेस्ट है, बढ़िया है सारा कुछ। बट उसके बाद भी क्या होता है, वो बोलता है समझाता, लोग सुनते हैं उसकी बात, बट वो दूसरे लोगों की भी उतनी ही सुनता है। ऐसा नहीं कि एक लीडर बोलता ही जा रहा है, दूसरे की कभी सुनता नहीं है। अगर आप सुनने वाले इंसान नहीं बनोगे तो आपके साथ कोई इंसान कभी भी काम स्टार्ट नहीं कर सकता है। आपको एक गुड लिसनर बनना बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जितने लोगों ने काम स्टार्ट किया होगा इस मंथ, पिछले मंथ, आज से 2 मंथ पहले लगा लो, 4 मंथ पहले लगा लो, उन्होंने जब भी स्टार्ट किया होगा उनके सीनियर ने उनकी बात सुनी होगी, अच्छे से समझी होगी, समझ के उनको रिप्लाई दिया होगा, उसको ऐसा नहीं इस तरीके से आप कर सकते हो। हाँ जी, किया है ना ऐसा सभी के साथ? तभी आपने काम स्टार्ट किया है ना। अगर वो आपकी बात ही नहीं सुनते, अपनी बताते रहते तो क्या लग रहा है आप काम स्टार्ट करते उनके साथ? कभी नहीं करते ना। तो वो ये जैसा आपके सीनियर ने आपके साथ किया, अगर उसी तरह का आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ करोगे तो आपका भी काम आगे बढ़ेगा, सीसी भी पढ़ेंगी, पर्सन भी क्लोज होगा और वो काम भी स्टार्ट करेगा और आगे लेवल अप भी करेगा, सारा कुछ करेगा वो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो, टीम को रिस्पेक्ट दो। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ जी लिख गया सभी का? जो हमारी टीम होती है, देखो जो भी इंसान की टीम बनी है, वो टीम टूटने का सबसे बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, आपकी जो टीम टूटती है आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। सही बात है। अगर जो इंसान अपनी टीम की रिस्पेक्ट करता नहीं, जितनी अपनी सीनियर की रिस्पेक्ट करता है उतनी अगर वो अपनी टीम की रिस्पेक्ट करे, रिस्पेक्ट से बात करे, सारा कुछ उनकी बात समझे, उनको बताए, तो आपकी टीम कहीं नहीं जाने वाली। जैसे कि आपने बहुत सारे फैमिली में भी देखा होगा, अगर एक दूसरे इंसान की रिस्पेक्ट नहीं करता तो लड़ाई होती है या वो अलग अलग हो जाती है, होता है ना ऐसा कुछ। इसी तरीके से हमारी टीम होती है, वो भी हमें छोड़ के भाग जाती है। एक टीम क्या सोचती है, क्योंकि हमारे सिस्टम में जो इंसान आपको पता काम करने आ रहा है, और हमारे सिस्टम में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की रिस्पेक्ट, यहाँ रिस्पेक्ट का काम है। अगर डाउनलाइन अपलाइन किसी की आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो और रिस्पेक्ट ना करना सिखाते हो अपनी टीम को, तो वो कभी भी इंसान निकल सकता है यहाँ से सिस्टम को छोड़ के। ठीक है, तो टीम की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। ठीक है, नहीं तो आपकी टीम में आप कितने बड़े भी लीडर बन जाओ वो आपकी भी रिस्पेक्ट कभी नहीं करने वाली। ठीक है, क्योंकि यहाँ एज मैटर नहीं करती, किसी की एज या कुछ भी, आप रिस्पेक्ट करो यहाँ, क्योंकि आपको पता हमारे सिस्टम में 20 साल से लेकर के 50 साल 70 साल तक के पर्सन काम कर रहे हैं, बट वो 20 साल वालों को भी सर मैम करके बात करते हैं, तो आप भी उनकी रिस्पेक्ट करोगे, जो भी नाम उनका जी लगा के बात करो।
ठीक है ना? हाँ जी, क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? हाँ जी। चलो ओके, बाकी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। डिसीजन मेकिंग फास्ट रखो। अपना जो डिसीजन होता है ना, डिसीजन मेकिंग फास्ट रखो। अब फास्ट आपको कैसे रखना वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप पॉइंट लिख लो कि डिसीजन मेकिंग जो अपना फास्ट रखो उसको। देखो डिसीजन मेकिंग फास्ट आपको कैसे रखना है, इसका मतलब है देखो, अगर कोई भी काम करने का आप डिसीजन लेते हो, ठीक है, बहुत सारा हम काम करते हैं, हमारे सिस्टम में कई प्रकार का काम है, ठीक है, जब हम काम करते हैं तो डिसीजन लेना पड़ता है। कुछ कामों में डिसीजन ऐसा होता है कि हमें फास्ट लेना पड़ता है, सोच समझ कर लेना पड़ता है, वहां सोचने समझने का ज्यादा टाइम नहीं होता है। तो डिसीजन फास्ट लेना, अपने डिसीजन को जल्द से जल्द कैसे लोगे, एक लीडर को कोई भी काम का डिसीजन लेने में टाइम नहीं लगता। जैसे हमारे सीनियर हैं, कोई भी चीज को अपडेट करते हैं या मीटिंग करते हैं, या उनको कोई चीज कभी अपडेट करना, अपडेट की मीटिंग देनी है, तो उन्हें डिसीजन लेने में टाइम नहीं लगता, अपना घंटे, आधे घंटे, एक घंटे में टाइम लेते हैं। बट ये चीजें कैसे आएंगी, आपके पास अगर नॉलेज होगी तो, अगर नॉलेज नहीं होगी तो आप ना तो डिसीजन ले पाओगे, ना किसी पर्सन का डिसीजन बना पाओगे काम करने का। अगर आप बना नहीं पाओगे डिसीजन काम करने का तो फिर क्या लग रहा है, आपका काम वगैरह चल पाएगा? नहीं चलेगा ना। वही है, तो ये पॉइंट मैंने बताया, सिचुएशन को समझ के डिसीजन लेना है। अगर आप कोई प्रॉब्लम में हो, वहां पर भी आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है, सही बात है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको समझाऊं, किसी भी इंसान को देखो, जैसे कोई रास्ते पे चल रहा है, अगर उसका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है और वो एक अनजान इंसान है, किसी को मिलता है, ठीक है, तो उसको कोई इंसान अगर हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उसको डिसीजन वहां लेना पड़ता है कि इसका इलाज कराना है नहीं कराना, तुरंत लेता है डिसीजन, वहां नहीं लेता, फास्ट लेना पड़ रहा है डिसीजन। तो कुछ सिचुएशन हमारी ऐसी होती है जहां हमें डिसीजन तुरंत लेना पड़ता है, वहां आपको ज्यादा सोचने समझने का टाइम नहीं मिलता है। सही बात है ना? क्लियर हुआ यहां तक सभी को? ये थम्स अप करके बता दिया आपको। नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप, कंटिन्यूसली लर्निंग करो। कंटिन्यूसली लर्निंग। अब देखो बहुत सारे पर्सन है हमारे सिस्टम में, काम तो करते हैं, पर देखो लर्निंग लेना, क्योंकि देखो अब आपको पता है हमारा काम डेली रिपीट करने का, वही काम तो हमारा डेली कॉलिंग करना, मीटिंग लेना और लर्निंग लेना, ये दो से तीन काम है, इनसे एक्स्ट्रा तो कुछ है नहीं ना। मॉर्निंग की मीटिंग लगाओ, नाइट की लगाओ, लर्निंग लो, कॉलिंग करो, कॉलिंग करके फॉलो अप लो, क्लोज करो पर्सन को। अब जब इंसान को एक काम अगर लगातार करना तो उसको बोरिंग महसूस होता है या नहीं होता है बताओ? अगर एक इंसान को डेली दाल चावल खवाओ सुबह शाम, आप एक महीने 2 महीने लगातार खा सकता है क्या वो? नहीं खाएगा ना, वो एक दिन खाएगा, फिर 2 दिन नहीं खाएगा, फिर वो एक टाइम खाएगा, फिर एक टाइम नहीं खाएगा। इसी तरह से जो हमारा काम है ना या लर्निंग है, डेली लेने से हमें बोरिंग लगता है। बट अगर आपको ज्यादा नहीं बता रहा हूं मैं, 30 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट डेली आप लर्निंग लेते हो, ज्यादा लर्निंग लेने से भी आपको देखो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप आगे की लर्निंग लोगे, पीछे का आप भूल जाओगे। तो लर्निंग डेली आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, चाहे आप 20 मिनट लो, 30 मिनट लो, वीडियो देखो, एक दो पॉइंट नया सीखो, और लगातार करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी से काम, समझ रहे हो? अगर आप लगातार नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि हमारा काम पता ही आपको तो रिपीट करने का है, अगर इसको रिपीट डेली नहीं करोगे, अब आपको अलग तरीके का काम तो मिल नहीं जाएगा। जैसे आप जॉब में देखते हो, एक इंसान जॉब करता है, वो पूरी जिंदगी एक ही तो काम करता है ना। जॉब में जो है सुबह 5 बजे से 6 बजे से जो भी जाता है, मॉर्निंग से लेके शाम को जो भी 5-6 बजे तक करता है, वो उसको एक ही रिपीट काम मिलता है, उसी से वो जॉब करके पैसा कमा रहा। तो उसी तरह का हमारा ये रिपीट काम है, इसको करने से आपको थोड़ा बोरिंग भी महसूस होगा। बट अगर उस बोरिंग को साइड करके आप थोड़ा एक्शन लेके काम करते हो, लर्निंग, क्योंकि लर्निंग जब तक आप लर्निंग लोगे तभी तक आपको पैसा आएगा, जिस दिन से लर्निंग लोग दोगे ना उस दिन से पैसा आना आपको बंद हो जाएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप, पेशेंस रखना, इस सिस्टम में आने से पेशेंस रखना, आपके पास पेशेंस होना चाहिए, सब्र।
जिसको हमारे गांव के अंदर बोलते हैं किसी भी काम को करने का सब्र, सब्र का फल मीठा होता है, पता है ना आपको? सुना है ना सभी ने ऐसा? बाकी मैं जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ देखो, हर एक पॉइंट आपने सुना हुआ होगा, बट कुछ उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। अच्छा लीडर देखो हमेशा सब्र रखते हैं, ज्यादा टाइम तक काम करता है। और जो अपने आप को लीडर मानता है ना, उसके अंदर अगर सब्र है तो वो काम ज्यादातर क्या करेगा, काम करने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं कि उसका कभी काम चल रहा या नहीं चल रहा तो वो छोड़ के भाग गया या नहीं कर पाएगा। बाकी ऑडियो वीडियो सभी के पास क्लियर है ना मेरी? एक बार फोटो रुक रहे हैं सबके, मतलब कंफर्म करोगे मेरे लिए थम्स अप करके? हाँ जी, बता दो थम्स अप करके। वीडियो रुक रहा, कोई नहीं, अब ठीक आ रहा होगा, अब चेकआउट करो फिर से दोबारा। अब क्लियर है ना, या अब भी रुक रहा है? चलो ओके, कोई नहीं, बाकी करते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। ओके। बाकी हर एक इंसान को क्या करना है इस सिस्टम में आने से, मैंने फर्स्ट पॉइंट ही बताया था, जैसे विजन क्लियर करना, उसी में जुड़ा हुआ पॉइंट है कि आपको पेशेंस रखना है इस सिस्टम में। ऐसा नहीं सोचना कि हम जल्दी जल्दी काम कर लें, जल्दी जल्दी, कि एक मंथ में ही सारा कुछ कर लें, 2 मंथ में ही कर लें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। किसी भी चीज को करने के प्रोसेस होता है। अगर उस प्रोसेस के हिसाब से आप नहीं चल रहे हो तो आप फिर काम नहीं कर पाओगे। जैसे आप खाना बना रहे हो, एक ही बार में सारा कुछ डाल के रख दो, क्या लग रहा बन जाएगा? नमक मिर्च दाल पानी वगैरह रख दो एक ही बार में, और वो तुरंत बन जाए 5 मिनट में तो बन जाएगा। उसको टाइम लगता है ना, आधे घंटे 1 घंटे, कोई उसका प्रोसेस होता है ना। या गेहूं की फसल हम बोते हैं, उसको क्या लग रहा है, उसको 4 मंथ में तैयार होके पकना है, और उसको तुम 2 मंथ में काट लो, क्या लग रहा है कुछ मिलेगा आपको? हाँ जी। तो ऑनलाइन काम में जो सिस्टम में लोग आते हैं ना, वो ऐसा ही समझते हैं, वो अपना टाइम नहीं देते प्रॉपर है, प्रॉपर अपना पेशेंस नहीं रख पाते, जल्दी जल्दी तुरंत करने की सोचते हैं, फिर जब नहीं होता वो छोड़ के भाग जाते हैं। फिर भी लोग बाद को क्या करते हैं, आपने देखा कॉलेज में आते हैं, मैंने भी फोर एवर करी थी, सही बात है कि मैं सुपरवाइजर बना था, उनके अंदर पेशेंस नहीं होता है। ठीक है। बाकी क्लियर है ना यहाँ तक सभी को? चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक लीडर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है? जो इंसान देखो एक अपने लिए लीडर मानता है, या जो लीडर बनना चाहता है, जिसको लग रहा है मुझे बहुत जल्द एक अपना अच्छा लीडर बनना है, उसको खुद से और अपनी टीम की प्रॉब्लम सोल्व करना सीखना पड़ेगा। प्रॉब्लम सोल्वर बनना है। अगर आप प्रॉब्लम सोल्वर जिस दिन बन जाओगे ना, आपके सीनियर तक वो प्रॉब्लम ना जाए ऊपर, उस दिन आप अपने आप को लीडर समझ लेना कि आप एक लीडर बन गए। जब तक आप पर्सन की प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पा रहे हो तब तक आप एक लीडर नहीं। एक लीडर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो होता है। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलो कोई नहीं, बाकी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखो, आपको पता हमारी टीम में जब लोग काम करते हैं, जब उनका काम नहीं चलता तो आपको पता निगेटिव हो जाते हैं, होते या नहीं होते हैं, कि सर अब लग रहा मेरे से होगा या नहीं होगा। तो इसमें पॉइंट लिखना आपको है, मोटिवेट करना। एक लीडर जो है अपनी टीम को हमेशा मोटिवेट करता है कि वो अपना ज्यादा से ज्यादा काम कैसे कर पाए। बाकी बहुत सारे पर्सन इस सिस्टम में ऐसे हैं जो हैंड रेस करने के बाद भी अपना कैमरा ऑफ रखते हैं। ऐसा फिर क्यों करते हो आप? या फिर हैंड रेस नीचे रखा करो ना अपना, पर आपको कैमरा ऑफ ही रखना है तो। ठीक है। बाकी कोई नहीं, एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपनी टीम को गाइड करता एंड देखो हमेशा मोटिवेट करता है, क्योंकि आपको पता है टीम के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। किसी पर्सन का काम नहीं चल रहा, वो निगेटिव हो जाता है कि सर लग रहा मेरे से होगा या नहीं होगा, मुझे लग रहा नहीं हो पाएगा मेरे से। बोलते हैं ना ऐसा टीम में सभी के। जिसकी टीम में जो इंसान देखो काम करता है उसको प्रॉब्लम आती है, वही बोलता है। जो काम ही नहीं करते हैं, ना तो उनको प्रॉब्लम आएगी ना फिर वो बोलेंगे। जब प्रॉब्लम ही नहीं आ रही तो बोलेगा क्या चीज इंसान? सही बात है ना? बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट देखो, फेयर को कंट्रोल करता है। एक जो लीडर होता है फेयर, फेयर को कंट्रोल करता है।
एक जो लीडर होता है ना, वो हमेशा जो है फेयर को कंट्रोल करता है। अब फेयर को कंट्रोल कैसे करता है, इसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है ना। बाकी ऐसा तो नहीं, अगर किसी को मैं कोई फास्ट बोल रहा हूँ, ज्यादा समझ में नहीं आ रही है ना बातें सभी को है, ऐसा तो नहीं सबके ऊपर से जा रही माइंड के कोई पॉइंट है आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। बाकी देखो, पूरी मीटिंग तो किसी इंसान को समझ में नहीं आती कभी, बट अगर मीटिंग से 4 पॉइंट, 6 पॉइंट, 10 पॉइंट आप सीख कर चले गए, तो डेली बेस पर अगर 4 6 4 6 सीखते रहे, तो काफी आप चेंज कर लोगे अपने आप को। सही बात है, बिल्कुल। बाकी फेयर को कंट्रोल कैसे करता है, एक लीडर होता है ना, अगर किसी चीज का डर, कहने का मतलब कोई काम गलत हो गया या उसका काम नहीं चल रहा, ठीक है, तो उसको क्या करता है, डर के बावजूद भी वो एक्शन लेता है। वो चाहे बिल्कुल निगेटिव हो जाए, उसका काम भले ही ना चले, ठीक है, तब भी वो एक्शन लेता कि मैं इस काम को कर सकता हूं, मुझे है अपने ऊपर विश्वास। चाहे उसकी टीम सारी भाग जाए, कोई भी काम ना करे, सारे लोग मना करें, आपको पता हमारे सिस्टम में आने से पहले या कुछ लोग जो आज के उनके घर वाले उसको निगेटिव करते हैं कि तेरे लिए इतने टाइम हो गया अभी तक कुछ नहीं बना, अब लग रहा नहीं बन पाएगा, तो वो वहां से भी निगेटिव होता है या नहीं होता है। तो इन जगह से निगेटिव होने के बाद डर के बावजूद भी वो एक्शन लेता है काम करने का, ठीक है। बाकी कोई नहीं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेटवर्किंग बिल्ड करो। नेटवर्किंग बिल्ड करने का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा पॉइंट आप जल्दी जल्दी लिखना जो आपको समझ में आ सके, क्योंकि पॉइंट थोड़े ज्यादा हैं, मुझे लग रहा क्लियर नहीं हो पाएंगे, टाइम भी काफी हो चुका है। बाकी नेटवर्किंग बिल्ड करना, बहुत सारे हमारी टीम के अंदर देखो सिस्टम में जो लोग काम करते हैं अपना नेटवर्क बिल्ड करते हैं, बट कॉलिंग भी करते हैं काफी डेली बेस पर लोग। बट हमारे कॉलिंग करते इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के में प्रोस्पेक्ट मिलते हैं, ज्यादातर गर्ल्स को मिलते हैं। सही बात है, गर्ल्स को इधर उधर की बातें करते हैं, सही बात है। तो वो क्या करना है, सबसे बेस्ट बात यहाँ अच्छे लोगों को काम दिखाना हमें। आपको पता है लीड पे कॉलिंग करते समय हमें चेकआउट करना, और हमें पता होना चाहिए कौन से इंसान को मैं वर्क शेयर कर सकता हूँ। हर एक इंसान को सिस्टम में नहीं ला सकते हो आप। कोई आएगा एक दिन क्लास लगाएगा, कोई 2 दिन लगाएगा, किसी को समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कोई इधर उधर की बातें कर रहा है। तो अपनी टीम के अंदर ज्यादा नहीं, आपको 15 से 20 लोगों का एस कराना, क्या लग रहा है आप 6 महीने के अंदर 15 से 20 लोगों का एस नहीं करा सकते हो, अच्छे से लोग ढूंढकर, 18 से 20 साल 22 साल वाले, कुछ लोग उसी में अंडर एज ज्वाइनिंग करा देते हैं। तो वो ये अंडर एज ज्वाइनिंग नहीं कराना, आपको 18 से प्लस वालों की ज्वाइनिंग करानी है हमेशा। और अच्छे लोगों को ढूंढना है जो आपके साथ काम कर सके, लीडर बने, उनको लीडर भी आप बना सको, ठीक है। बाकी हाँ जी, क्लियर हो गया ना यहाँ तक सभी को, कंफर्म कर दो एक बार मुझे। फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो, कंसिस्टेंसी रखो। कंसिस्टेंसी में आपको काफी पॉइंट बताते हुए आ रहा हूँ स्टार्टिंग से। अगर इन पॉइंटों को सभी को आप डेली बेस पर इंप्लीमेंट नहीं करते हो, ठीक है, एंड आपके पास अगर कंसिस्टेंसी नहीं है, तो आप इस काम को नहीं कर सकते। कंसिस्टेंसी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट करती है हमारे सिस्टम में, क्या कहीं भी लगा लो आप। अगर कोई इंसान जैसे जॉब पे जाता है, वो 2 दिन जाता, 4 दिन नहीं जा रहा, फिर 4 दिन चला गया, फिर एक दिन नहीं गया, फिर 2 दिन चला गया, फिर 4 दिन नहीं गया, क्या लग रहा है उसका जो बॉस है या जो भी उसका मालिक है, वो उसको काम करने देगा? नहीं देगा ना। उसको बता देगा भाई या तो ठीक तरीके से या डेली बेस पर, नहीं तो कोई नहीं, आप जॉब को छोड़ सकते हो, किसी दूसरे पर्सन को मैं रख लूंगा। तो उसका वहां से क्या हुआ, एक तो जॉब छूट सकती है, कहने का मतलब उसको पैसा भी कटेगा। अगर वो नहीं करने जा रहा काम तो उसका पैसा कटेगा, और वो लगातार काम कर रहा है तो उसको पूरा पैसा आएगा। ऐसा ही हमारा सिस्टम में होता है, अगर आप डेली बेस पर काम लगातार करते हो ना, तो हमारे सिस्टम में आपको पैसा जरूर आएगा। अगर वही आप उसी तरह से काम कर रहे हो कि 2 दिन आपने कॉलिंग की, आपको रिस्पॉन्स नहीं आया, फिर आपने छोड़ दी, तो इस तरीके से फिर आपको रिस्पॉन्स नहीं आने वाला। कंसिस्टेंसी आपको पता, हर एक सीनियर बताते हैं करना बहुत जरूरी है। भले ही थोड़े काम को थोड़ा करो डेली बेस पर काम, चाहे 10 कॉलिंग करो, 15 करो, बट वो लगातार करनी है आप, ठीक है ना। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, होनेस्टी मेंटेन रखना है। होनेस्टी मेंटेन रखना है। होनेस्टी मेंटेन रखना है।
हमेशा इस काम को ईमानदारी और सच्चाई के साथ करना है। जो होनेस्टी, इसको आपको डिटेल में समझना है। तो आपको क्या करना, हमारे सिस्टम में अगर जो काम देखो ईमानदारी से इंसान नहीं करेगा और सच्चाई के साथ नहीं करेगा, तो उसका पता है आपको आज के समय में बहुत सारे लोग आपको पता है पकड़े भी जाते हैं, और कुछ लोगों के पास एक्शन भी लिया जाता है, फिर उनकी आईडी भी सस्पेंड होती है, फिर वो पूरी जिंदगी आप फॉरएवर में काम नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, एक ईमानदारी से काम करना और सच्चाई के साथ करना है। और एक इंसान को अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है वो अपने अपलाइन तक जरूर शेयर करे, किसी भी तरह की, अपने सभी सीनियरों को नहीं बता सकता है, अपने अपलाइन को बताए, वो अपने अपलाइन को बताए, कुछ ना कुछ वहां से सोल्यूशन निकालेगा, जिससे आपको उस चीज की प्रॉब्लम दोबारा जल्दी ना आए। ठीक है ना, क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आपको क्या करना, अपना यहाँ एक गोल क्लियर करना है। गोल क्लियर रखना, गोल सेट करना। आपको पता न्यू मंथ हमारा कल या परसों से स्टार्ट होने वाला है। कल 31 तारीख है, परसों 1 तारीख है। तो क्या करना, हर एक इंसान को, आपके जो भी सीनियर हैं, आपसे ऊपर आते हैं 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग हैं, सभी लोगों के पास अपना एक गोल सेट करके सेंड करो कि आपको इस मंथ में क्या काम करना, कैसे करना है। और एक क्लियर गोल लिखो कि आपको कितनी अर्निंग चाहिए इस मंथ में, कितनी सीसी चाहिए, कौन सा लेवल चाहिए। अगर आपको इन सारी चीजों के बारे में पता है, तभी आप उन जगह तक पहुंच सकते हो। जैसे कि आप किसी एड्रेस पे जाना चाहते हो, और वो एड्रेस तो आपको पता है, बट उस जाने का रास्ता आपको नहीं पता बीच वाला। जैसे हमें चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है, और दिल्ली जाने वाली ट्रेन नहीं पता हमें कौन सी, तो मैं किसी ट्रेन पे बैठ जाऊंगा, कोई मुझे कहीं राजस्थान पहुंचा देगी, कोई यूपी पहुंचा देगी, कोई झारखंड पहुंचा देगी, बट वो सही जगह नहीं पहुंचाएगी। अगर मुझे नहीं पता है कौन सी ट्रेन पे जाना है, कौन से रेलवे स्टेशन पे उतरना है, और कब वहां से फिर दूसरा पकड़ना है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। डायरेक्शन आपका क्लियर, गोल जो साफ दिखे आपको, जो कि आप यहाँ तक कैसे पहुंच सकते हो, कितनी कॉलिंग करनी है, इस तरीके से आपका एकदम गोल क्लियर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आपको हार्ड वर्क तो यहाँ करना ही करना, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना सीखना है। ऐसा नहीं कि आप जैसे कॉलिंग करता, बहुत सारे इंसान कॉलिंग करते हैं, कॉलिंग करते करते वो इतनी कॉलिंग कर देते हैं, इतनी ज्यादा, वो अपना कॉलिंग सेंटर की तरह बना लेते हैं। 100 कर रहे, 150 कर रहे, 200 कर रहे, फिर भी वो रिस्पॉन्स नहीं निकाल पा रहे हैं। तो कम लीड से रिजल्ट निकालना सीखना है आपको। अगर आप कम लीड से रिजल्ट निकालना सीखोगे, तो कहने का मतलब थोड़ा आप हार्ड वर्क भी कर रहे हो, फिर उसमें स्मार्ट वर्क भी हो जाएगा आपका। स्मार्ट तरीके से आपने काम किया। अगर आपकी टीम में 5 लोग काम कर रहे हैं, अगर 5 लोगों का इस मंथ असिस्टेंट सुपरवाइजर हुआ, नेक्स्ट उसी मंथ उसी में से 2 लोगों को आप सुपरवाइजर बना दो। जैसे काम आपने किया, आप उनको उसी तरह से बता दो कि मैंने इस तरीके से ऐसे सीसी डाली थी, आप इस तरीके से इतनी इतनी कॉलिंग करोगे तो आपका यहाँ तक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ कोई कॉलिंग सेंटर नहीं बनाना है, हमें स्मार्ट काम करना है। और स्मार्ट काम की स्टार्टिंग होती है जो हार्ड वर्क से होती है। ठीक है, ना कि क्लियर है ना? हाँ जी, सभी को यहाँ तक? चलो बेस्ट, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताऊंगा, आपको लीडर लीडर की फुल फॉर्म बताऊंगा। एक लीडर की फुल फॉर्म क्या होती है, लिख लो, लीडर की फुल फॉर्म। लिख लिया सभी ने लीडर की फुल फॉर्म? बाकी कोई नहीं, देखो जो आपको मैं कुछ पॉइंट पीछे बता के आया हूं, उनसे मिलती जुलती ही लीडर की जो है फुल फॉर्म निकलेगी आपको। ठीक है, आपको पता चलेगा कि उन्हीं के सेम टू सेम मिलते जुलते पॉइंट हैं। अगर आप उन पॉइंटों पे इम्प्लीमेंट करोगे, क्योंकि जिस चीज की फुल फॉर्म की जो डेफिनेशन होती है, अगर उन चीजों को आपको आता है, तो वो चीज आपके अंदर है, कहने का मतलब। जैसे कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस की अगर फुल फॉर्म में जो भी बातें आती हैं, एक एक अक्षर की, अगर वो क्वालिटी आपके अंदर है, तो यहाँ कॉन्फिडेंस आपका ठीक है। अगर मैं लीडर की फुल फॉर्म बताऊंगा, उनको डिटेल में समझाऊंगा, और वो चीज आपके अंदर है, तो आप लीडर हो। अगर वो चीज आपके अंदर नहीं है, तो वो चीज आपको करना पड़ेगा अपने अंदर। ठीक है, बाकी कोई नहीं, लीडर की फुल फॉर्म में फर्स्ट लेटर जो आता है हमारा एल आता है, एल लिखो। एल की फुल फॉर्म लिखो, लर्न। लर्न का मतलब क्या हुआ,
हमेशा आपको सीखते रहना। एक लीडर का फर्स्ट काम होता है हमेशा सीखते रहना, चाहे उसके पास कितनी भी अर्निंग आ जाए, कितना भी पैसा हो, 10 लाख महीने का कमाए, 50 लाख कमाए, 1 करोड़ कमाए, वो हमेशा सीखते रहता है, हमेशा सीखते रहता है। जैसे कोई बुक रीड कर रहा है, सक्सेसफुल लोगों की बातें सुन रहा, पॉडकास्ट में समझ रहा बातों को, डेली सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहा है, अपने अंदर कुछ ना कुछ अपडेट कर रहा है डेली, 1 से 2 पॉइंट को। अगर 1% अपने आप को डेली आप इम्प्लीमेंट करके अपडेट करोगे, तो आपको पता है 1 साल में कितना आप अपडेट हो जाओगे। ठीक है ना? हाँ जी, क्लियर हुआ यहाँ तक? अभी सेकंड पॉइंट लिखो आपको, ई। ई की लिखनी फुल फॉर्म आपको, इनक्राइजी। इनक्राइजी का मतलब होता है दूसरों की तारीफ करना हमेशा, या दूसरों को उत्साहित करना काम के बारे में। एक लीडर जो होता है वो दूसरों को काम करने के बारे में उत्साहित करता है, या दूसरों की तारीफ करता है। कोई कोई काम करता, अच्छा काम करने में तारीफ करता है, या उसका चेक आया, सीसी आई कि नेक्स्ट मंथ वो उसको डबल कैसे कर सकता है, बड़ा कैसे सकता है, और ठीक है। टीम की तारीफ करना, जैसे इसमें आ गया एक टीम की तारीफ करना। निगेटिव सिचुएशन में अगर किसी इंसान को कभी निगेटिविटी आ रही है, उसको पॉजिटिव करना। जैसे कोई भी इंसान टीम का हो गया, कहीं का भी हो गया, वो निगेटिव हो जाता है। ठीक है, कोई भी इंसान अगर निगेटिव हो गया कभी, तो उसको पॉजिटिव करता है। ठीक है, देखो पॉइंट तो मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा, आपको यूट्यूब पे देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी कुछ पॉइंट बचे हैं, मीटिंग का टाइम भी काफी हो चुका है। ठीक है, तो बाकी एक अच्छा लीडर लोगों के अंदर छुपी, जो भी लोगों के अंदर छुपी आदतें उनको बाहर निकालता है। कोई गलत आदत है आपके अंदर, उसको बाहर निकालेगा। कोई अच्छी आदत है, जैसे आपको पता, आपकी टीम में आपके सीनियर जो लीडर है, वो बताते हैं आप मीटिंग दो। सही बात है, मीटिंग दोगे, आपकी जो भी अंदर न्यू खूबी है, या जो भी आपकी आदत अच्छी है, आप लोगों को अच्छे से समझा पा रहे हो, या लोगों के अच्छे से सुन पा रहे हो, या लोगों को कुछ काम के बारे में बढ़िया चीज बता रहे हो। ठीक है, तो इस तरह की छुपी आदतें एक लीडर इंसान को मोटिवेट, यानी एक्शन लेने को मोटिवेट करता है, तो और वो एक्शन जब लेता है तो उसका फिर काम चलता है। ठीक है ना? क्लियर है ना? हाँ जी, यहाँ तक सभी को? नेक्स्ट आपको थर्ड पॉइंट लिखना है, ए। ए आ रहा ना लीडर में, LEA। ए में आप लिख लो, एक लीडर जो हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है अपने अंदर है। पॉजिटिव एटीट्यूड, ए से एटीट्यूड आएगा। ओके, एटीट्यूड रखता हमेशा अपने अंदर, कहने का मतलब कॉन्फिडेंस हाई रखता है, या तो इस तरह का एटीट्यूड हो गया। पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखता है अपना। क्योंकि देखो हमारे सिस्टम के अंदर, अगर आप पॉजिटिव माइंड से काम नहीं करते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप, डी। डी का हो गया डिसिप्लिन। मैंने आपको बताए थे कुछ पॉइंट आपको मिलते जुलते ही मिलेंगे इसमें सारे कुछ। अभी वॉइस क्लियर है? हमारी सभी के पास मैसेज आ रहा है, एक बार कंफर्म करना। तो हाँ जी, जो भी भाई या बहन जिसकी भी क्लियर नहीं है आवाज में, एक बार अपना नेटवर्क चेक कर लो, हमारी तरफ ठीक आ रहा है। ओके, डिसिप्लिन, एक लीडर के अंदर एक अपना अनुशासन होता है, काम करने का अनुशासन, एक सेटअप होता है उसके पास है, किस टाइम क्या करना है, वो डिसिप्लिन अगर उसके पास है ना। जो भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इन पॉइंटों को मैंने पहले ही बोला था, अगर आपके अंदर है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो उनको कर लो। अगर कर लोगे तभी आप लीडर बन पाओगे। ठीक है ना? अनुशासन रखता है, जैसे टाइम पर काम करना। कोई भी चीज का उसने टाइम दिया है, मीटिंग का टाइम दिया उसके सीनियर ने कि इस टाइम पे मीटिंग करनी, तो करनी है उस टाइम पे ही। ऐसा नहीं कि आप टाइम चेंज कर रहे हो, तो फिर आप लीडर नहीं माने जाओगे। ठीक है, टाइम पर काम करना, डेली रूटीन को फॉलो करना, अपना आपने कोई डेली रूटीन बना रखा है, अगर उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आप कोई लीडर नहीं हो। फिर उसके बाद अपने गोल को
अपने गोल के प्रति सीरियस रहना। जो आपने गोल बनाया, जैसे स्टार्टिंग मंथ में हर एक इंसान गोल बनाता है, 4 सीसी करनी है, मुझे 6 सीसी करनी है, सुपरवाइजर करना है, ठीक है। तो उसको क्या करना, लास्ट मंथ लास्ट डेट तक काम करना है। उसी तरीके से जैसे आपने फर्स्ट डे मोटिवेशन पे काम किया था ना, मोटिवेशन आपको पता, हर एक सिंगर बताता है गुब्बारे की तरह होती है, जब पूछता है तो फिर वहां से गायब हो जाता है इंसान, फिर उसका काम करने का मन नहीं करता आगे। तो क्या करना है, जैसे आप मोटिवेट होकर फर्स्ट डे काम करते, अगर उस काम से जो भी 30 दिन या 31 दिन होते हैं आपने लगातार काम कर लिया, तो आपका काम 100 में से 100% 100 में से 80%, यानी 100 में से 80% काम आपका जरूर हो जाएगा। अगर आपने 10 सीसी का टारगेट लिया, 8 सीसी हो सकती है और 10 सीसी भी हो सकती है, अगर उसको इम्प्लीमेंट लगातार कर रहे हो। बट लोग क्या करते हैं, बहुत सारे टीम में, हमारी टीम में भी है, वो 4 दिन करते हैं, फिर 2 दिन गायब हो जाते हैं, फिर 4 दिन करते हैं, फिर 2 दिन गायब हो जाते हैं। इस तरीके से जो भी अपना वो गोल बनाते हैं ना, फिर उनका वो कंप्लीट नहीं हो पाता, सीरियस तरीके से उस पर काम नहीं करते गोल के प्रति। एंड लीडर जो है टीम का, वो पहले खुद डिसिप्लिन में रहता है, डिसिप्लिन खुद को करता है, उसके बाद ही वो लोगों को फॉलो करता है, ठीक है। हमारी वॉइस क्लियर है सभी के पास? एक बार थम्स अप करना, मैसेज आ रहे हैं तो एक बार अपना नेटवर्क चेक कर लो, ठीक है। तो मैसेज करते हो फिर डिस्टर्ब होते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लो, ई। ई का मतलब आता है इक्वालिटी। ई का मतलब होता है इक्वालिटी, और इक्वालिटी को मैं आपको थोड़ा डिटेल में हिंदी में समझा दे रहा हूँ, ठीक है। इक्वालिटी का मतलब होता है एक लीडर जो होता है सबको समान सम्मान देता है, यानी सबकी रिस्पेक्ट हमेशा एक अच्छे तरीके से करता है, चाहे वो डाउनलाइन हो, अपलाइन हो, क्रॉस लाइन हो, कोई भी पर्सन हो, अपने आप को वो कभी चेंज नहीं करता किसी भी इंसान के सामने। अगर उसको कोई दूसरा इंसान गलत लग रहा है तो या तो उसको समझाएगा, समझ में आ रहा तो बेस्ट है, नहीं वो अपना वहां से निकल लेगा, क्योंकि वो दूसरे इंसान उसकी बातों में आएगा तो उसको फिर इधर उधर की बातें होंगी, वो कुछ बोलेगा फिर हमें कुछ और बोलना पड़ेगा। सही बात है। तो एक लीडर का मतलब क्या होता है, या तो वो किसी को समझा रहा बेस्ट है, समझ रहा तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहा तो उसको साइड करके वहां से अलग हट जाओ। आपको पता है, आप जो लोग गांव से काम करते हैं, लड़के लड़कियां, उनके घर वाले या फ्रेंड सर्कल उनको निगेटिव करती हैं। अब आप उनको समझाए जा रहे हो कि ये काम ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, इसमें ये हो जाता है, ड्रीम कंप्लीट हो जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है। उन्हें पता है कि कभी होता ही नहीं, उनके माइंड में ये भरा पड़ा है। तो आप उनको कुछ क्लियर नहीं कर सकते हो, आप वहां से हट जाओगे तो आपको फायदा, अगर वहां खड़े रहोगे तो वो आपको निगेटिव कर देगा। और एक बार जो निगेटिव हो गया, अगर 100% में 1% भी जो इंसान निगेटिव हो जाता है ना, तो वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे निगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है। सही बात है। जैसे आपको पता है कि जो हमारा एक पानी में जहाज चलता है, सही बात, बहुत बड़ा जहाज होता है जिसे हम शिप बोलते हैं। उस शिप के अंदर अगर एक सुई के इतना भी सुराख हो जाए तो पूरे जहाज को वो डुबा सकता है। कहने का मतलब 100% में से 90% ठीक है, पूरा जहाज बढ़िया है, सेफ है, 1% उसमें छेद हुआ तो वो डूब सकता है। तो 1% अगर आपके माइंड में निगेटिविटी आ गई तो आप कभी भी डूब सकते हो। इसलिए आपको 100+1% पॉजिटिव रहना पड़ेगा। आप निगेटिव लोगों के पास हो तो वहां से हट जाओ, आप पॉजिटिव जगह जाके अपना काम करो। ओके, क्लियर हो रहा है ना यहाँ तक सभी को? हाँ जी। फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, आर, लास्ट पॉइंट बचा है आर, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लीडर की फुल फॉर्म मैंने बताई है, लास्ट पॉइंट है आर, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी लेना। जो एक लीडर होता है वो हमेशा अपने काम की या अपनी टीम की, या जो भी प्रॉब्लम्स आ रही टीम में या कुछ लोग निगेटिव हो रहे हैं, तो उन चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उनको संभालता है। सही बात है। उसको संभालता, उसको बताता है कि ऐसे काम नहीं, ऐसे होगा। अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आ गया, क्योंकि लीडर हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और आपको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं आता है तो फिर आप लीडर नहीं हो, ठीक है। सक्सेस मिले या फेलियर हो।
कुछ इंसान फेलियर करने का मतलब कोई गोल है उसको अचीव करना चाहते हैं बट उनका नहीं हो पा रहा, वो वहां से फेल हो जा रहा बार बार है, या उतनी सीसी सोच रहा नहीं पड़ रही है, तो उसके साथ खड़ा होता है उनका जो सीनियर है, अपलाइन ग्रेट अपलाइन लीडर है, उनको साहस देता है आगे बढ़ने का। कोई नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि वो खुद लेता है, कोई नहीं नेक्स्ट मंथ कर देंगे, हो जाएगा, कोई चक्कर की बात नहीं, ठीक है। बट ये सारा कुछ एक लीडर के अंदर होती है। आपको मैंने बताया था पहले ही, जो पॉइंट बताया 18-20 थे, उन्हीं से सारे मिलते जुलते हैं ना लीडर की क्वालिटी के, जो भी पॉइंट मैंने बताई है फुल फॉर्म में। तो आपको क्या करना, अगर ये पॉइंट आपके अंदर है तो बेस्ट है, तो फिर आप लीडर हो। अगर नहीं है तो इन पॉइंटों के ऊपर अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो, ये क्वालिटी आपके अंदर आती है, तो आप लीडर बन जाओगे। और लीडर बनने में कोई ज्यादा टाइम लगता है, एक इंसान 1 महीने में बन सकता है, अगर अपनी चीजों को अपनी आदतों को सारी अच्छी तरीके से बताओ। ओके, बाकी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक मीटिंग थी हमारी, मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया है। बाकी मैं एक लास्ट पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। लीडर देखो वो नहीं होता है जो खुद आगे चलता है, लीडर वो नहीं होता, कहने का मतलब जो इंसान खुद आगे चल रहा है, खुद का काम कर रहा है, टीम में आ रहा है, उनका बिल्कुल कुछ नहीं देख रहा है, वो होता है जो सबको साथ लेकर हमेशा चलता है, सबका काम चलवाता, सबकी सीसी पड़ रही है, सबको पैसा आ रहा है, वो एक लीडर माना जाता है, ठीक है। हाँ जी, क्लियर हो गया है ना यहाँ तक सभी को? अभी तक मुझे बता दो पॉइंट वगैरह, अगर आपको छूटा हो तो देखो आपको यूट्यूब से देखना पड़ेगा, मीटिंग को चलते हुए ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है, नहीं तो मीटिंग बहुत लंबी चली जाएगी। बाकी मेरी फर्स्ट मीटिंग थी ये, ठीक है। बाकी जैसी भी लगी हो सबको, अपनी मीटिंग जो है स्क्रीन शॉट लेकर ग्रुप के अंदर जरूर बताना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टाइम कोई और भी टॉपिक मिलेगा, मैं अच्छी तरीके से क्लियर करके आऊंगा, बेस्ट बेस्ट नॉलेज दूंगा आपको। बाकी इन पॉइंटों पे ज्यादा नहीं, आप एक बार इम्प्लीमेंट करना, अगर इम्प्लीमेंट करके आपको नेक्स्ट मंथ अगर ना चेंज कर लो अपने आप को, या आपके डायरेक्ट में सीसी हो जाएंगी, 4 सीसी 6 सीसी सुपरवाइजर बन सकता है एक न्यू आया हुआ इंसान इस मंथ, जिसने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर किया, वो अपने आप को लीडर भी बना सकता है, सुपरवाइजर भी बन सकता है, सारा कुछ कर सकता है। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो है टॉपिक होता है एक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, एक लीडर होता है। अगर आप लीडर नहीं हो तो आप कुछ भी कर लो, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेष, मिलते हैं नेक्स्ट।